बहुत समय पहले की बात है, जब समय धीरे धीरे चलता था और रातें तारे गिनती थीं। एक ऐसा राज्य था जो दूर दूर तक अपने वैभव, शांति और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। पर उस राज्य की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो न जाने कितनों की किस्मत का रुख बदल सकता था। उस राज्य में राजा विक्रम और रानी सौम्या राज करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद और सूरज एक साथ चलते हैं। पर उनकी बेटी राजकुमारी अन्विता वह अलग थी। सुंदरता उसकी आंखों से झलकती थी, पर उसकी आंखों में एक उदासी, एक गूढ़ रहस्य की छाया हमेशा तैरती रहती थी। महल के प्रांगण में राजा विक्रम एक दिन धीरे धीरे टहलते हुए, सोचते हुए स्वर में अपनी रानी से कहते हैं, रानी सौम्या, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी बेटी की मुस्कान के पीछे कोई छुपा हुआ दर्द है? वो हंसती तो है, पर जैसे हंसी दिल से नहीं निकलती। रानी सौम्या गंभीर स्वर में कहती है, राजन, आपने ठीक पहचाना। अन्विता बचपन से ही कुछ अलग सी रही है। कभी कभी रात को उसकी खिड़की से रोशनी बाहर आती रहती है, जैसे वह चांदनी में कुछ ढूंढ रही हो या कुछ छुपा रही हो। राजा विक्रम चिंतित स्वर में कहते हैं, मैं भी सोचता हूं कि उसमें कुछ रहस्य है, पर क्या? वह तो हमसे कुछ नहीं कहती। कभी शादी की बात करो तो विषय बदल देती है। क्या वह किसी को पसंद करती है, या क्या वह किसी डर में जी रही है? रानी सौम्या कहती है, हमने हमेशा उसे खुला आसमान दिया, फिर भी जैसे वह एक अदृश्य पिंजरे में बंद है। राजा और रानी नहीं जानते थे कि जब उनकी बेटी पैदा हुई थी, उसी दिन एक जादूगरनी ने उस पर एक श्राप डाला था। श्राप यह था कि जब भी वो पूरी तरह से चांदनी की रोशनी में जाएगी, वह एक पक्षी बन जाएगी। यह श्राप बिना किसी चेतावनी के हर रात उसके साथ हो जाता। राजकुमारी को यह भी नहीं पता था कि यह क्यों हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात, इस श्राप को तोड़ने का तरीका भी बेहद विचित्र था। यदि कोई भी राजकुमार उसे इंसान रूप में तीर से घायल कर दे तो श्राप टूट जाएगा। पर अन्विता इतनी सुंदर थी कि जो भी उसका चेहरा देखता, वह तीर चलाना तो दूर, लड़ाई का विचार तक भूल जाता। इसीलिए यह श्राप तोड़ना लगभग असंभव था। एक रात राजकुमारी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी चांद को निहार रही थी। वह धीमी आवाज में कहती है, चांद, क्या तू भी किसी श्राप में है? हर रात सबका साथ देता है, पर खुद कितना अकेला है ना। मुझे समझ नहीं आता, मैं हर रात कुछ और क्यों बन जाती हूँ। कभी पंख लग जाते हैं, कभी मेरी यादें ही गायब हो जाती हैं। माँ पिता कुछ समझ नहीं पाते, और मैं खुद से डरने लगी हूं। राजकुमारी हमेशा जानवरों से बेहद प्यार करती थी। घायल पक्षी हो, भूखा कुत्ता या डरा हुआ कोई खरगोश, वह सबका इलाज करती, उन्हें सहलाती, प्यार देती। महल के लोग कहते, राजकुमारी के अच्छे कर्म कभी न कभी उनके जीवन का भाग्य अवश्य बदल देंगे। एक रात राजकुमारी के स्वप्न में जादूगरनी की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, राजकुमारी अन्विता, तेरा जन्म ही श्रापित था। तेरी सुंदरता ने मेरा अपमान किया, और मैंने तेरे जन्म के साथ ही तुझे चांदनी में पंख दे दिए। पर हर श्राप की एक चाबी होती है। जब एक राजकुमार तुझे मानव रूप में तीर से घायल करेगा और वह तुझ पर मोहित हुए बिना तीर चलाएगा, तब यह श्राप टूटेगा। पर तेरी सुंदरता ही तेरी सबसे बड़ी कैद है। अचानक अन्विता चौंकते हुए स्वप्न से जागती है और तेज सांसों से हाँफती हुई कहती है, क्या था यह? क्या यह कोई चेतावनी थी, या फिर मेरे जीवन की पहली सच्चाई? दूसरे राज्य में एक वीर और सच्चा राजकुमार था, आरव।
पर उसे दौलत और महलों की परवाह नहीं थी। वह सच्चे दिल का साथी चाहता था। आरव अपने घोड़े से उतरते हुए सोचता है, हर कोई सिर्फ नाम और ओहदे से प्रेम करता है, पर मैं चाहता हूँ कोई मुझे मेरे दिल से पहचाने, न कि राजसी वस्त्रों से। इसीलिए मैं साधारण वेश में इस राज्य में आया हूँ। शायद किस्मत मुझे मेरी मंजिल दिखा दे। राजकुमार आरव इस नए राज्य के बाजार में पहुंचते हैं। वहां भीड़, गाड़ियों की खड़खड़ाहट और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। एक फल वाला भी जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल ताज़े आम है मेहरबान, आज इतना मीठा है कि जुबान पर ठहर जाए। किस्मत से उसी दिन राजकुमारी अन्विता भेस बदलकर बाजार में घूमने आई होती हैं। अन्विता हंसते हुए अपने नकाब में कहती है, 1 किलो आम दे दो भैया, पर ज़रा ठीक से तौलना। जब राजकुमारी अन्विता एक फल को अपने हाथ में परख रही थी, तब अचानक उनके हाथ से वो फल फिसल के ज़मीन पर गिरने लगता है। पास में खड़े राजकुमार आरव ने यह देखा और तेज रफ्तार से उस फल को पकड़ लिया। संभालिए, आरव ने कहा, यह फल आपके पांव के नीचे आता, इसके पहले मैंने इसे पकड़ लिया। अन्विता चकित होकर देखती है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी पकड़ देखकर लगता है जैसे आप कोई योद्धा हो। आरव हंसते हुए कहता है, बस थोड़ा सा अभ्यास है, कुछ साल जंगलों में तीर कमान चलाया है। तभी एक छोटा सा चमकता क्षण आता है। अन्विता को आरव का राजसी चिन्ह दिखता है। उस राज चिन्ह पर नजरें टिकाए अन्विता अपने मन में सोचती है, यह तो राज चिन्ह है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई राजकुमार है। अन्विता अपना नकाब ठीक करते हुए कहती है, मैं महल की एक साधारण दासी हूँ, अगर चाहें तो बाग में आइए, कुछ फूल दिखाऊंगी। मैं तीरंदाजी भी करती हूँ, आपको दिखाना चाहूंगी। आरव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर फूलों के साथ तीर भी मिलें तो वह तो और भी रोचक अनुभव होगा। राजकुमारी के निमंत्रण के बाद आरव बाग में पहुंचता है। पत्तों की सरसराहट, दूर पक्षियों की आवाज, मधुर संगीत। ऐसे में अन्विता धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, आपको बाग पसंद आया? राजकुमार आरव चारों ओर देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल, यह जगह तो जैसे किसी सपने जैसी है, पर यहाँ सबसे सुंदर चीज ये फूल नहीं है। अन्विता थोड़ा झेंपते हुए कहती है, आप मेरी बात कर रहे हैं? आरव मुस्कुराते हुए कहता है, शायद, या फिर उस रहस्य की जो आपकी आंखों में हर पल तैरता रहता है। अन्विता थोड़ी गंभीरता से कहती है, रहस्य, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें बताना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब उन्हें शब्दों में बुनो तो वे टूट जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलती है, आकाश गुलाबी हो जाता है। आरव कहता है, आपकी बातें किसी कविता की तरह लगती हैं। हर वाक्य में कोई छुपा हुआ दर्द, कोई छुपी हुई कहानी। अगर आप कहें तो मैं सुनने को तैयार हूं। अन्विता कुछ याद करते हुए धीरे से बोलती है, मैं हमेशा से महसूस करती आई हूं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं। मेरे साथ कुछ है जो न मैं समझती हूं न कोई और। हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती, और हर सुबह जब मैं जागती हूं तो लगता है जैसे कोई सपना टूटा हो। आरव धीरे संवेदनशील स्वर में कहता है, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा जुड़ जाता है जिसे हम समझ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। शायद आप उसी दौर से गुजर रही हैं। अन्विता तेज सांस लेकर कहती है, हो सकता है, पर मैं चाहती हूं कि आप कुछ देखें। एक तीरंदाजी का अभ्यास, एक खेल, आप देखेंगे ना? आरव कहता है, आपने पूछा और मैं इनकार कर दूं? चलिए देखता हूं आपकी तीरंदाजी की कला। दोनों अभ्यास के मैदान में पहुंचते हैं। यह निर्णय का क्षण हो सकता था। अब अन्विता बिल्कुल नए स्वर में निशाना साधते हुए कहती है,
आप उस झाड़ी के पास देखिए, एक नन्हा सा खरगोश छिपा है। आरव चौंकते हुए कहता है, हाँ दिख रहा है, पर आप उस पर तीर चलाएंगी? अन्विता कठोर चेहरे से कहती है, हाँ, आज मैं खुद को परखना चाहती हूँ। क्या मेरी तीर की दिशा सही है? क्या मेरी नजरों में स्थिरता है? आरव हैरान हो जाता है, लेकिन आप तो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। आपके बारे में तो सुना है कि आपने घायल पक्षियों को अपने तकिए पर सुलाया है। अन्विता आंखें बड़ी करके कहती है, शायद अब मैं वैसी नहीं रही, शायद मैं बदल रही हूँ, या शायद कोई और मुझ में उतर आया है। राजकुमार आरव की आंखों में चिंता की लहर दौड़ जाती है। आरव धीरे धीरे चिंतित स्वर में कहता है, नहीं, यह आप नहीं हो सकती। आपकी आवाज में अब वो करुणा नहीं रही जो मैंने कुछ देर पहले महसूस की थी। कुछ है जो इस पल को तोड़ रहा है। क्या आप समझ नहीं रही? कठोर स्वर में अन्विता कहती है, अब मैं कोई सवाल नहीं चाहती, बस तीर चलाना चाहती हूँ। जैसे ही अन्विता तीर खींचती है, अपने हाथ में धनुष लेकर आरव दौड़ पड़ता है। आरव चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मत चलाओ। 2 तीर एक साथ छूटते हैं, एक अन्विता के हाथ से और एक आरव के हाथ से। आरव का तीर हवा में उड़ता हुआ अन्विता के तीर से टकराता है। धातु की चिंगारियां उड़ती है। आरव का तीर घूमते हुए वापस आता है और सीधे अन्विता की दाहिनी बाह को छूता है। हवा की सनसनाहट, चमकती रोशनी, पक्षी की चीख और फिर मौन। अन्विता दर्द से कराह उठती है। आह! कुछ पल के लिए चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। वह एक पल समय थम गया। चांदनी में उसका चेहरा चमक उठा। उसके शरीर से जैसे एक अदृश्य परत छिल गई। उसका पक्षी रूप, जो चांदनी की रोशनी में हर रात उसे कैद करता था, वो टूट गया। उसका श्राप टूट गया। अन्विता हैरान होकर धीरे से बोलती है, ये क्या था? मैंने ऐसा हल्कापन पहले कभी महसूस नहीं किया, जैसे मेरी आत्मा ने पहली बार सांस ली हो। आरव भागकर पास आता है। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? खून बह रहा है? ध्यान में खोई हुई अन्विता कहती है, नहीं, यह चोट नहीं, यह मुक्ति है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? आरव कहता है, मैंने सिर्फ एक जानवर को बचाने की कोशिश की। अन्विता धीरे गहराई से कहती है, नहीं आरव, तुमने मुझे बचाया है। तुमने मुझे मेरी ही छाया से आजाद किया है। यह तीर, यही था वह तीर जिसका सपना मैंने देखा था। आरव आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या मतलब? क्या तुम कोई राजकुमारी हो? अन्विता धीरे से मुस्कुराकर कहती है, हाँ, राजकुमारी अन्विता हूं मैं, जिस पर जन्म के समय एक श्राप लगाया गया था कि वह चांदनी में पक्षी बन जाया करेगी, और श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमार उसे इंसान रूप में तीर से घायल करेगा। आरव कहता है, और मैंने तुम्हें देखे बिना सिर्फ एक निर्दोष को बचाने के लिए तुम पर तीर चलाया। अन्विता कहती है, यही तो वह निस्वार्थ प्रेम है जो मुझे आज़ादी दिला गया। उस क्षण 2 आत्माएं मिल चुकी थीं। राजकुमार आरव और राजकुमारी अन्विता ने न केवल एक दूसरे को जाना, बल्कि एक दूसरे को स्वयं की पहचान भी दी। आरव राजसी भाव से कहता है, अब जब मैं जान चुका हूँ कि आप कोई साधारण दासी नहीं, क्या मुझे ये अधिकार है कि मैं आपका हाथ मांग सकूं? आंखों में आंसू लिए अन्विता मुस्कुराते हुए कहती है, आरव, आपने जब मुझे नहीं जाना था तब मुझे अपनाया था। अब जब मैं आपके सामने अपने सबसे सच्चे रूप में खड़ी हूँ तो क्या मैं इनकार कर सकती हूँ? और इसी तरह एक रहस्य से भरी कहानी प्रेम, बलिदान और साहस से पूरी हुई। चांदनी जो कभी बंधन थी, अब आशीर्वाद बन गई। श्राप तो टूट चुका था, पर जो जुड़ गया था वो था सच्चा प्रेम। हर श्राप का तोड़ होता है, पर उसे तोड़ने वाला साहस और सच्चाई की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक तीर
दो आत्माओं को जीवन भर के लिए जोड़ देता है।